विद्यार्थियों, 1818 की आंग्ल राजपूतों के मध्य हुई संधियों के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके साथ 1818 की कोटा राज्य के साथ हुई संधि की चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कोटा का मुख्य प्रशासक झाला जालिम सिंह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। वह समय के अनुकूल कभी अंग्रेज़ों का साथ देता तो कभी मराठों का। 1816-17 ईस्वी में जब मराठों तथा अंग्रेज़ों के बीच युद्ध छिड़ गया और अंग्रेज़ों को पिंडारियों से भी युद्ध करना पड़ा, इस अवसर पर अंग्रेज़ों के राजदूत कर्नल जेम्स टॉड ने झाला जालिम सिंह से सैनिक सहायता देने का अनुरोध किया। झाला जालिम सिंह ने मराठों एवं पिंडारियों के साथ मित्रता होने पर भी अंग्रेज़ों को सहायता देना स्वीकार कर लिया। इस सहायता के बदले में कोटा राज्य को डीग, पचपहाड़, आहोर और गंगरार के परगने प्राप्त हुए। इस प्रकार मराठों की पतनोन्मुख स्थिति को देखते हुए उसने अंग्रेज़ों से मैत्री संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। कोटा राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि 1817-18 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के आदेश पर चार्ल्स मेटकाफ ने कोटा राज्य के शासक के नाम पत्र भेजकर उसे अपना प्रतिनिधि भेजकर संधि वार्ता के बारे में लिखा। इस पर झाला जालिम सिंह ने कोटा के प्रतिनिधि को तुरंत दिल्ली भेज दिया, जिसने चार्ल्स मेटकाफ से वार्ता कर संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि की प्रमुख शर्तें 26 दिसंबर 1817 को कोटा राज्य तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई, जिसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। पहली शर्त यह थी, अंग्रेज़ों और कोटा राज्य के बीच जो संधि हुई 1818 की, कि ब्रिटिश सरकार और कोटा राज्य के बीच मैत्री और सद्भावना सदैव बनी रहेगी। संधि की अगली दूसरी शर्त है, एक पक्ष का मित्र व शत्रु दूसरे का भी मित्र और शत्रु समझा जाएगा। कोटा राज्य के साथ अंग्रेज़ों की हुई संधि की तीसरी शर्त है, ब्रिटिश सरकार कोटा राज्य को अपने संरक्षण में लेना स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का वचन देती है। चौथी शर्त है, कोटा महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी सदैव ब्रिटिश सरकार की अधीनता में रहते हुए ब्रिटिश सरकार को सहयोग देते रहेंगे। कोटा और अंग्रेज़ों के बीच हुई संधि की अगली पांचवी शर्त है, वो इस प्रकार से है कि ब्रिटिश सरकार की बिना अनुमति के कोटा राज्य किसी अन्य शक्ति से न तो संधि करेगा और न मैत्री रखेगा।
किंतु अपने मित्रों संबंधियों के साथ उसका मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार पूर्ववत यानी पहले की तरह ही जारी रहेगा। कोटा और अंग्रेज़ों के बीच 1818 की संधि की अगली शर्त के अनुसार महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे और यदि किसी राज्य से कोई विवाद होगा तो उसे ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता से निपटाया जाएगा। अगली शर्त के अनुसार कोटा राज्य अब तक मराठों को जो खिराज दे रहा है वह अब ब्रिटिश सरकार को देगा। कोटा और अंग्रेज़ों के बीच की अगली संधि की शर्त यानी 8वीं शर्त के अनुसार ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति कोटा से खिराज का दावा नहीं करेगी। यदि कोई शक्ति ऐसा करती है तो उसे ब्रिटिश सरकार जवाब देगी। कोटा और अंग्रेज़ों के बीच हुई संधि यानी अर्थात अगली 9वीं संधि की शर्त के अनुसार ब्रिटिश सरकार की मांग पर कोटा राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार सैनिक सहायता देगा। अंतिम शर्त के अनुसार महाराव तथा उसके उत्तराधिकारी अपने राज्य के पूर्णतः शासक बने रहेंगे, अर्थात उनके महाराव तथा उनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो राज्य के पूर्ण रूप से शासक बने रहेंगे तथा वहाँ ब्रिटिश सरकार के दीवानी व फौजदारी नियम लागू नहीं किए जाएंगे, अर्थात ब्रिटिश सरकार उनके राज्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंग्रेज़ों को वार्षिक खिराज देने के संबंध में चूँकि कोटा राज्य पेशवा, होलकर, सिंधिया और पंवार चारों को खिराज देता था तथा कोटा के अधीन 7 कोटड़ियाँ और शाहबाद भी थे, अतः कोटा से लिए जाने वाले खिराज की राशि कुछ अधिक थी। कोटा के राजस्व में से 2,44,777 रुपये और 7 कोटड़ियों के राजस्व में 19,997 रुपये तथा शाहबाद के राजस्व से 25,000 रुपये वार्षिक लेना तय किया गया, निश्चित किया गया। तो इस प्रकार से कोटा और अंग्रेज़ों के बीच में दिसंबर 1818 में ये संधि हुई और इस संधि की इस प्रकार से 10 शर्तें इसमें रखी गई। अब संधि के क्या परिणाम हुए उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। कोटा में इस संधि को लेकर गृह कलह प्रारंभ हो गया। पूरक संधि के द्वारा कोटा का महाराव नाम मात्र का शासक रह गया था। इस संधि के कारण कोटा के महाराव उम्मेद सिंह और जालिम सिंह के बीच मनमुटाव उत्पन्न हो गया। 1820 में महाराव उम्मेद सिंह की मृत्यु हो गई तथा जालिम सिंह बूढ़ा और अंधा हो गया था। कोटा के महाराव उम्मेद सिंह की मृत्यु के बाद नए महाराव किशोर सिंह ने जालिम सिंह के अधिकारों को चुनौती दी, जिससे दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरा जो परिणाम निकला इस संधि का वो था कोटा के महाराव तथा जालिम सिंह के बीच युद्ध। अंग्रेज जालिम सिंह का समर्थन कर रहे थे तथा कोटा के महाराव को नाम मात्र का शासक मानते रहे। 1821 में कोटा के
महाराव किशोर सिंह तथा जालिम सिंह के बीच मांगरोल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस अवसर पर अंग्रेज़ों ने जालिम सिंह की सहायता के लिए एक अंग्रेज सेना भेजी। इस युद्ध में महाराव किशोर सिंह भी पराजय हुए और उसे नाथद्वारा की ओर भागना पड़ा। अंत में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में 22 नवंबर 1821 ईस्वी को एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार पूरक संधि की धाराओं को स्वीकार किया गया और ये तय हुआ कि महाराव के निजी कार्यों में जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेगा और जालिम सिंह के प्रशासनिक कार्यों में सहायता हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा जो इसका परिणाम निकला वो था महाराव राम सिंह तथा मदन सिंह के बीच कटुता। 1824 में जालिम सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधो सिंह कोटा का दीवान तथा फौजदार बना। 1834 में माधो सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मदन सिंह कोटा का दीवान तथा फौजदार बना और उसने कोटा के महाराव राम सिंह की उपेक्षा करना शुरू कर दिया, जिससे महाराव राम सिंह तथा दीवान मदन सिंह के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। अंग्रेज़ों ने मदन सिंह की सुरक्षा के लिए कोटा कंटिजेंट नामक अंग्रेजी सेना का गठन किया। चौथा जो परिणाम है वो है झालावाड़ के पृथक राज्य की स्थापना। 1837 में कोटा का अंग भंग हुआ और झाला के उत्तराधिकारियों के लिए एक पृथक राज्य झालावाड़ की स्थापना हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण संधि थी जो कोटा राज्य और अंग्रेज़ों के बीच 1818 ईस्वी में हुई। धन्यवाद।